गर्ल्स, हम फेस वॉश करते हैं, हम बॉडी को साफ रखने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात आती है नीचे के हिस्से को क्लीन करने की, तब हो जाती है बहुत सारी हिचकिचाहट और बहुत सारी गड़बड़ियां। कई बार ऐसी गड़बड़ी हम लोग कर देते हैं जिससे होती है रेडनेस, ईचिंग, रैशेस, और कई बार उन इंटीमेट एरियाज पर हो जाते हैं इन्फेक्शन। सो मेरी प्यारी सहेलियों, लड़कियों, लेडीज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किस प्रकार से अपने इंटीमेट एरियाज को जो है क्लीन रखना है, बगैर किसी प्रॉब्लम के स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है और मस्त रहना है। सो फ्रेंड्स, मैं मिस लाइफ लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो विच इज गुड फॉर ऑल माई फीमेल फ्रेंड्स, जिनको अपनी इंटीमेट एरिया को सही तरीके से साफ रखना सीखना चाहिए, सो दैट उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जब भी उनके पार्टनर का मूड करे वो इंटीमेट हो पाए और सेक्स का पूरा मजा ले पाए विथ फुल क्लीनिंग। सो दोस्तों, इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को प्रेस करके रखो, सो दैट ऑल द न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे और मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए। सो गर्ल्स, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अपने इंटीमेट एरिया को किस प्रकार से क्लीन रखना है, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि हम ये समझें कि वेजाइना क्या होती है और वल्वा क्या होता है। वेजाइना होती है अंदर का हिस्सा जो कि सेल्फ क्लीनिंग होता है, उसको किसी भी स्पेशल तरीके से साफ करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ क्लीनिंग चलती रहती है और वो स्वस्थ रहती है। बहुत ज्यादा तो हम उसको बस सिंपल पानी से या ल्यूक वार्म वाटर से जो है फिंगर डाल करके क्लीन कर सकते हैं। दैट्स इट, कुछ भी नहीं लगाना होता है। तो फिर साफ क्या करना है? साफ करना है वल्वा, यानी कि बाहर का एरिया, विजाइना का बाहर का एरिया, जो स्किन है, आसपास की स्किन है, लिप्स है, क्लिटोरस है, वो जगह क्लीन करने की जरूरत होती है। कैसे करना है इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो गर्ल्स, रोजाना एटलीस्ट 2 बार या 3 बार जो है आपको जेंटल क्लीनिंग करनी है उस एरिया की। विजाइना के अंदर कुछ नहीं डालना है आपको, किसी भी तरह का सोप या किसी भी तरह का वॉश डाल करके आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं रहती। जैसा कि मैंने बताया, ऑटो क्लीन प्रोसेस है, सेल्फ क्लीनिंग चलती है वहां पर। बहुत ज्यादा जो है अगर आपको परेशानी हो रही है, जैसे कि आप इंटरकोर्स के बाद का जो टाइम होता है या पीरियड्स के समय होता है, तो आप सिंपल वाटर डाल करके फिंगर से थोड़ा सा आप उसको बस थोड़ा 1 इंच का हिस्सा जो है वो आप धो सकती हैं। बाकी जो बाहरी हिस्सा है, वल्वा का जो एरिया है या लेबिया का एरिया है, आसपास इनर थाइस का जो एरिया है, उसको आप फ्रेग्रेंस फ्री माइल्ड सोप से या इंटीमेट वॉश से 3.5 से लेकर 4.5 पीएच बैलेंस वाला उसको लगा करके क्लीन करिए। पैड ड्राई करके सुखाना है, रगड़ना नहीं है, ना तो ऊपर से नीचे ना ही नीचे से ऊपर। कभी भी मत रगड़ो उस एरिया को, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल होता है। वो एरिया जो है बहुत सॉफ्ट होता है और वहां पर जो है फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, रगड़ से जो है आपको तकलीफ हो सकती है, रैशेस आ सकते हैं। सो कॉटन का टॉवल लेकर के पैड ड्राई करके साफ करो, सुखा लो उस एरिया को। कभी भी वो एरिया नमी वाला नहीं होना चाहिए। एंड सुखाने के बाद जो है आप वहां पर कोई भी माइल्ड मॉइस्चराइजर नहीं तो हल्का सा कोकोनट ऑयल जो है वो हाथ में रख करके जो है उसको आप लगा सकते हैं। किसी भी तरह का पाउडर या परफ्यूम उस एरिया पर बिल्कुल भी नहीं आपको इस्तेमाल करना है। हाँ, एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि पीरियड्स के टाइम पर जो है आप जो वल्वा का हिस्सा है या जो वजाइना है, जो मैं क्लीनिंग की बात कर रही हूँ यहाँ पर, उसको आप 3 से 4 बार जो है उस हिस्से की आप क्लीनिंग कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि पीरियड्स के समय ब्लड जाता है और थोड़ा सा गंदा सा फील होता है, महिलाओं को, सभी को फील होता है, बड़ी नेचुरल फीलिंग होती है। तो आप उस हिस्से को जो है जब आप अपना पैड या नैपकिन जो है आप चेंज करें, तब आप वॉश कर लीजिए, वॉश करके पैड ड्राई करके सुखा लीजिए एंड कीप इट क्लीन। क्या नहीं करना है?
सेंटेड सोप्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। विजाइना के अंदर ओवर क्लीनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। डूशिंग जो होती है उसको भी मत करिए, ये बहुत ही एक तरीके से खतरनाक हो सकता है। ओवर प्रेशर से जो है विजाइना के अंदर जो है वो हर्ट हो सकते हो आप, या फिर बैक्टीरिया को और पनपने का वहां पर मौका मिल सकता है। टाइट अंडरवियर्स, पैंटीज सिंथेटिक वंस मत यूज करिए। कॉटन की पैंटीज यूज करिए और इसे रेगुलरली क्लीन रखिए। सूखी पैंटीज पहनिए। कभी भी विजाइना के आसपास का जो एरिया है या विजाइना है उसको वहां पर नमी नहीं होनी चाहिए, वो हिस्सा ड्राई होना चाहिए। नमी रहेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, बैक्टीरिया पनपेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि प्यूबिक एयर्स जो होते हैं, वहां पर जो बाल होते हैं, उन बालों को या तो आप शेव ऑफ कर दीजिए, और अगर आप शेव ऑफ नहीं करना चाहती हैं तो उसे ट्रिम करके रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है अगर वहां पर हेयर ग्रोथ होगी तो भी आपको वहां पर दिक्कत होगी, बैक्टीरिया वहां पर पनपेंगे। सो ट्रिम करके रखो, एरिया को क्लीन रखो। एंड परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना है, पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी ऐसा फैंसी प्रोडक्ट आपको वहां पर नहीं यूज करना है खुशबूदार, जिससे कि आपको फर्दर तकलीफ हो। एक और इम्पॉर्टेंट टिप, हमेशा इंटरकोर्स के बाद में जब पेनिट्रेशन होता है, आप अपने साथी के साथ में सेक्स करती हैं, उसके बाद पी करना बहुत जरूरी है। आप जरूर यूरिनेट करें और उस हिस्से को क्लीन कर लें, टैप ड्राई कर लीजिए और तब वापस आकर के अपने बेड पर सो जाइए। पीरियड्स के टाइम पर क्लीनिंग बहुत जरूरी है और रोजाना भी क्लीनिंग बहुत जरूरी है। जेंटल ही करना है, कुछ भी हार्श मत करना, नहीं तो रैशेस होंगे, खुजली हो सकती है, रेड स्पॉट्स आ सकते हैं, स्किन छिल सकती है और कालापन बढ़ सकता है उस पर्टिकुलर हिस्से का। जो नेचुरल कलर है, जो नेचुरल पिगमेंट है, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन ओवर क्लीनिंग की वजह से जो है, अगर आप ये सोचें कि आप बहुत ज्यादा साफ कर रही हैं तो वो हिस्सा चमकदार रहेगा या उसका कलर इंप्रूव हो जाएगा, तो देखो ऐसा नहीं होता है। ओवर क्लीनिंग नहीं करनी, नहीं तो पीएच का बैलेंस बिगड़ जाएगा और आपको और तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। कुछ और टिप्स, लाइक घर से बाहर निकलने से पहले हमेशा पी करके निकलो। पी करने के बाद फ्रंट टू बैक एक सॉफ्ट टिश्यू से जो है विजाइना को पोंछ लो। इससे जो है आपको अच्छा फील होगा और वो जो एक आधा ड्रॉप जो यूरिन का रह जाता है, जो बाद में जाकर पैंटी में गिरता है आपकी और आपको अनईजी फील होता है, वो दिक्कत से आप बची रहेंगी। वो जो यूरिन का ड्रॉप जो आपकी पैंटी में आ जाता है उससे स्मेल भी आती है, सो आप उससे फील फ्री करेंगी। रोज रात में सोने जाने से पहले, बेड पे जाने से पहले एक बार वॉश कर लो, यू विल बी फीलिंग फ्रेश। सेक्स के बाद जरूर क्लीन करो, आपको अच्छा महसूस होगा और आप किसी भी प्रकार के यूटीआई से बचे रहेंगी। पीरियड्स के टाइम पर आपको 2 से 3 बार से भी ज्यादा, 4, 5, 6 टाइम्स भी जो है अगर आप क्लीन करती हैं अच्छा है। टैम्पून्स यूज करती हैं या अगर आप पैड्स चेंज करती हैं, तो अगर आप 5, 6 टाइम्स भी जो है क्लीन कर रहे हो, सादे पानी से भी क्लीन करो, दैट इज एनफ। हर बार जो है वो माइल्ड सोप जो मैंने अभी आपको बताया, हर बार माइल्ड सोप लगाने की जरूरत नहीं है। दिन में 2 बार भी जो है अगर आप माइल्ड सोप से क्लीन करती हैं, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। बाकी टाइम पीरियड्स के समय जो है आप सिंपल पानी से क्लीन करिए, आपको अच्छा फील होगा, आप यूटीआई से बची रहेंगी। एंड प्यूबिक एरिया के हेयर को जो है अगर आप क्लीन करेंगे, यू विल बी फीलिंग फ्रेश। बाकी हेयर रखना है नहीं रखना, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी भी चॉइस है और आपके पार्टनर की भी चॉइस है, ये आप दोनों का म्यूचुअल कंसेंट हो सकता है। क्योंकि अगर प्यूबिक एरिया पर, वजाइना के ऊपर थोड़े से हेयर आप मेंटेन करती हैं, तो मेडिकली ये बात करेक्ट है कि वो जो हेयर्स होते हैं वो आपकी वजाइना को अननेसेसरी जो बाहर से जो बैक्टीरिया जो एंटर कर सकते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। एक प्रकार का कुशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जब आप सेक्स करते हो तो फ्रिक्शन के जरिए जो है आपको किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगने पाती है, राइट। एंड बस इतना सा करना है और अपने आप को हैप्पी रखना है, हेल्दी रखना है। इन केस इतने प्रिकॉशंस के बाद में और इस पर्टिकुलर रूटीन के बाद में जो है
बाद में भी जो है अगर आपको ये लगता है कि आपको उस पर्टिकुलर जगह पर खुजली हो रही है, रैशेस हो रहा है, लाली आ गई है, किसी भी प्रकार का इरप्शन हो गया है, फोड़े फुंसी हो गए हैं उस जगह पर, चाहे वो बाहर के एरिया में हो, चाहे वो लिप्स पर हो, वेजाइना लिप्स पर हो, या डिस्चार्ज आ रहा है जो कि अनयूजुअल है, ट्रांसपेरेंट वाइट डिस्चार्ज जो है अनयूजुअल है, किसी भी प्रकार की स्मेल आ रही है या डिस्चार्ज का कलर चेंज है, देन यू नीड टू कनेक्ट टू योर डॉक्टर इमीडिएटली और उनसे मिलना है, आपको अपनी गायनिक से मिलना है, जो टेस्ट वो बताती करवाना है, एंड वट एवर मेडिसिन, चाहे वो अप्लाई करने की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो एप्लीकेशन यूज करने का हो, किसी भी प्रकार का, कोई क्रीम दे सकती है वो, कोई लिक्विड वॉश दे सकती है वो, आप उसको जरूर इस्तेमाल करें। अपने मन से कोई डिसीजन ना लें, जो जनरल रूटीन मैंने बताया है वो अगर आप फॉलो करेंगी तो आपकी वजाइना जो है वो स्वस्थ रहेगी, हंसती मुस्कुराती रहेगी, और आपको भी तकलीफ नहीं देगी, आपके पार्टनर को भी तकलीफ नहीं देगी, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय योर इंटीमेट लाइफ वेल इन ए वेरी हैप्पी एंड हेल्दी मैनर, राइट? सो लेडीज, क्लीन रहना यानी कि सेक्सी रहना। थोड़ा समय दो अपने उस इम्पोर्टेंट प्राइवेट पार्ट को जो आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस लेकर के आता है, क्योंकि ये वही पॉइंट है जहां से आप सेक्स करती हैं, जहां से आप बच्चे पैदा करती हैं, और जहां से जो है आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आता है, आप खुश रहती हैं, हैप्पी रहती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो, हाइजीन मेंटेन करना, साफ रहना, इससे ज्यादा सेक्सियस और कोई चीज नहीं हो सकती। ओरल करने में मदद मिलेगी, सेक्स करने में मदद मिलेगी, आपको खुद भी अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा, और आपका पार्टनर जो है आपके पास आने के लिए हमेशा और हमेशा मचलता रहेगा, आपको छोड़ के कहीं जाएगा नहीं। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा मेल जेनिटल्स क्लीनलीनेस के ऊपर, तो उसे भी जरूर देखिए। इफ यू आर लाइकिंग माय चैनल, मेरे वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को प्रेस करके रखो, सो दैट न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे, और मेरे साथ में इसी प्रकार से बने रहिए, जुड़े रहिए, एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय, टेक केयर, सी यू।